स्टूडेंट्स, इस यूनिट में हम लोगों का एक टॉपिक और रह गया, चलिए जिसके के ऊपर हम लोग आज बात कर लेते हैं। इस यूनिट में स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग यहाँ पर उसके वर्किंग रूल के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि हम लोगों को उसे सॉल्व कैसे करना है, और एक प्रॉब्लम लेके उस आर्टिकल को समझने की कोशिश करेंगे। एंड यहाँ से हमेशा मेन एग्जाम में एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए आइए जरा देखें कि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से कैसे किसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। सॉल्व बाय लाप्लास मेथड। d2y by dt square d2y by dt square minus 2 dy by dt and plus y is equals to e to the power t with y0 is equals to t, y0 is equals to 2 and y dash 0 is equals to -1 स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे लाप्लास मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय ही स्टूडेंट्स मैं आपको वर्किंग रूल भी समझाता जाऊंगा, तो आप लोग इसे समझिएगा कि हम लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। चलिए आइए देखिएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट, जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए बोथ साइड। टेकिंग Laplace transform both sides. Taking Laplace transform both sides. L of d2y by dt square minus 2L of dy by dt plus L of y is equals to L of e to the power t squares. अब स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा कि जब हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा था तो वहां पर हमने d2y by dt स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना सीखा था। मैं शॉर्ट में आपको एक बार बता देता हूं। हमने वहां देखा था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डैश t इज इक्वल्स टू s y बार s माइनस y0 था स्टूडेंट्स, एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल डैश t इज इक्वल्स टू s स्क्वायर y bar s minus s y0 and minus y dash 0 स्टूडेंट्स। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव फॉर्मूले हम लोगों को यहाँ पर इस्तेमाल करने हैं स्टूडेंट्स। आइए देखें कि इन्हें रखने के बाद हमें क्या वैल्यू मिलेगी। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ d2y by dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स s स्क्वायर y bar s minus s y0 माइनस y डैश 0 स्टूडेंट्स। ये इतने की वैल्यू हुई। नाउ दिस माइनस 2 s y बार s माइनस y0 प्लस y बार s is equals to Laplace transform of e to the power t is 1 upon s minus 1 where y बार s का मतलब है स्टूडेंट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ yt स्टूडेंट्स। और ध्यान रहे हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू किसकी निकालनी है, y की, यानी कि yt की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है स्टूडेंट्स। चलिए आइए आगे सॉल्व करें। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। वहां देखिए जरा, हमें y0 दिया हुआ है, y डैश 0 दिया हुआ है। y0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, y डैश 0 की वैल्यू एंड y0 की वैल्यू, तो हमें मिलेगा s स्क्वायर y बार s माइनस y0 की वैल्यू स्टूडेंट दी है 2, तो दिस इज 2s माइनस y डैश 0 की वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट्स -1, तो दिस इज -1 एंड -2 s y बार s एंड माइनस y0 की वैल्यू दी है स्टूडेंट्स 2, तो दिस इज 2 एंड प्लस y बार s
is equals to 1 upon s minus 1. अब इस पूरे इक्वेशन को ध्यान से देखिए, y बार s, y बार s, y बार s, इन सब में y बार s कॉमन है, तो s स्क्वायर माइनस 2s एन प्लस 1 इनमें कॉमन है y बार s। अब बचा हुआ क्या क्या है स्टूडेंट, माइनस का 2s, प्लस का 1 एंड प्लस का 4 स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन s माइनस 1। इसे हम लोग लिख सकते हैं s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। दिस इज अ फॉर्मूला स्टूडेंट्स, ये एक फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा। इट इज s माइनस 1 का होल स्क्वायर y बार s is equals to 1 upon s minus 1 and ये 2s and ये प्लस 5, उधर जाके प्लस का 2s and माइनस का 5 बन जाएगा स्टूडेंट्स, जिसे हम लोग लिख सकते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं सॉल्व करके स्टूडेंट कि दिस इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स व्हाट स्टूडेंट्स, दिस इज 2s स्क्वायर माइनस 5s and minus 2s, so it is minus 7s and plus 5 स्टूडेंट्स, जिसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। और जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि दिस डिवाइड बाय s minus 1 स्टूडेंट, तो दिस इज इक्वल्स टू दिस स्टूडेंट्स। और अब इस s minus 1 को इधर डिवाइड में ले जाते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें मिल जाएगा s स्क्वायर प्लस 5 एंड दिस इज प्लस 1 स्टूडेंट्स, ये प्लस 1 ये यहाँ पर आया स्टूडेंट। तो हम जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इसे डिनोमिनेटर में लेके जाएं स्टूडेंट्स, y बार मिलेगा इज इक्वल्स टू 2s स्क्वायर माइनस 7s प्लस 6 अपॉन s माइनस 1 की पावर 3 स्टूडेंट्स। 2 यहाँ पर पहले से ही डिवाइड में जाकर 3 बन जाएगी स्टूडेंट्स। और ध्यान दीजिएगा y बार s का मतलब है स्टूडेंट्स व्हाट, y बार s मींस Laplace transform of yt. This is equals to what? This is 2s square minus 7s plus 6 upon s minus 1 की power 3। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि yt is equals to, इवन मुझे यहाँ ये लिखना चाहिए, taking Laplace, taking inverse Laplace, inverse Laplace transform both sides, taking Laplace transform both sides students। So yt is equals to L inverse of 2s square minus 7s plus 6 upon s minus 1 की power 3 students, s minus 1 की power 3 students। और अब हमारे पास आंसर तक पहुंचने में बस थोड़ी सी दूरी और बाकी है। अगर हम किसी तरह से इस लाप्लास इनवर्स को सॉल्व कर लें तो हमारे पास yt की वैल्यू आ जाएगी जो कि अपना आंसर हो। एंड अब इस लाप्लास इनवर्स को सॉल्व करने के लिए हमें पहले इसे पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सिंपल फ्रैक्शंस में ब्रेक करना होगा स्टूडेंट्स। तो उसके बाद में हम इस लाप्लास इनवर्स को इजीली इवैल्यूएट कर पाएंगे। तो चलिए आइए पहले इसे पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से ब्रेक करते हैं। using partial fraction 2s square minus 7s plus 6 upon s minus 1 whole cube can be written as a upon s minus 1 b upon s minus 1 whole square plus c upon s minus 1 whole cube स्टूडेंट्स, जिसे लिखा जा सकता है 2s square minus 7s plus 6 is equals to a s minus 1 whole square, b s minus 1 and c students, and that is equals to what? This is equals to a s square minus 2s plus 1 plus b s minus 1 plus c, and इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम लोग
a into s square minus s plus s minus 2a। ये स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो s की डिग्रीज हैं उनके कोफिशिएंट्स के फॉर्म में सबको लिखते जा रहे हैं। तो यहाँ पर केवल एक ही एस स्क्वायर है जो कि a के साथ है, तो हमने लिख दिया ए एस स्क्वायर। अब s के साथ हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो माइनस का 2a एंड प्लस का b स्टूडेंट्स, और कांस्टेंट चीजें हैं हमारे पास a प्लस a एंड प्लस c स्टूडेंट्स। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स के दोनों और अगर हम इक्वल डिग्री टर्म्स की इक्वेटिंग करें तो हमें मिलेगा equating the coefficient of s square s and s to the power 0 स्टूडेंट्स। तो हमें मिलेगा स्टूडेंट्स a is equals to 2 स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ s स्क्वायर के साथ a है, यहाँ केवल 2 है, तो इट इज a is equals to 2 minus 2a plus b is equals to minus 7। अब क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू है 2 तो इट इज 4 और 4 इधर जाएगा तो प्लस का 4, तो यहाँ से b is equals to आएगा माइनस का 3 स्टूडेंट्स एंड a plus c is equals to 6 स्टूडेंट्स। अब क्योंकि a की वैल्यू 2 है तो यहाँ से c is equals to आ जाएगा स्टूडेंट्स, c is equals to 4 स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास a, b और c की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। अब इन्हें वापस किस में रख देते हैं स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि हमने इस फ्रैक्शन को कुछ इस तरह से लिया था सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन में, तो अब हम इस वैल्यू की जगह ये वैल्यू लेते हैं स्टूडेंट और a b c की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो हमें मिलेगा बाय इक्वेशन 1। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने a b और c की वैल्यू यहां से निकाल ली है। अब हम लोगों को इन a b c की वैल्यूज को यहां पर रखना है स्टूडेंट्स, और क्योंकि दिस इज ये जो वैल्यू है इसके इक्वल है और हम यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके yt की वैल्यू निकालेंगे। तो इन सभी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं स्टूडेंट्स। तो जरा देखिएगा क्या मिलेगा हम लोगों को। हमें मिलेगा लाप्लास इनवर्स ऑफ a की वैल्यू है स्टूडेंट्स 2 अपॉन s माइनस 1, b की वैल्यू है माइनस 3 अपॉन s माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड c की वैल्यू है 4, इट इज 4 अपॉन s माइनस 1 का होल क्यूब स्क्वायर। This is equals to students Laplace inverse of 2 upon s minus 1 minus Laplace inverse of 3 upon s minus 1 का whole square and plus Laplace inverse of 4 upon s minus 1 का whole cube. Student, this is equals to yt is equals to Laplace inverse of s minus 1. So this is 2 e to the power t minus 3 स्टूडेंट्स s minus 1 का होल स्क्वायर है, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से पहले ये बनेगा e to the power t लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 upon s स्क्वायर, और सेम यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लस 4 e to the power t लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 upon s क्यूब, and this is equals to 2 e to the power t minus 3 e to the power t, and 1 upon s square students is t, and plus 4 e to the power t and 1 upon s cube का Laplace inverse transform students. So this is t square upon factorial 2 students. तो ये 2 से ये कैंसिल होगा students, तो हमें मिल जाएगा yt is equals to 2 e to the power t minus 3 e to the power t into t and plus 4 t square e to the power t, और 2 से ये 4 cancel हो गया स्टूडेंट, this is 2. So finally students, this is our result जो कि हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके निकाला है स्टूडेंट्स। तो ये है प्रोसेस लाप्लास
इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। तो स्टूडेंट्स जो तरीका हम लोगों ने अडॉप्ट किया यहाँ पर वो था कि पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के दोनों लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव की मदद से डिफरेंट फार्मूलेज की मदद से उसमें जो वैल्यूज आ रही हैं उन्हें सब्स्टिट्यूट कर देना, मतलब कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकंड डेरिवेटिव, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ थर्ड डेरिवेटिव, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। देन फार्मूलों की मदद से वैल्यू लिखना और जो इनिशियल वैल्यू हम लोगों को दी गई है यानी कि y0, y'0, y'0, इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, सिंपलीफाई करना, y बार s के कोफिशिएंट को अलग कर देना, रेस्ट ऑफ दी को राइट हैंड साइड में लेके जाना एंड देन y बार s के कोफिशिएंट को राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में लेके जाना स्टूडेंट्स, and then taking Laplace inverse Laplace transform both side और देन उसके बाद जो भी हमारे पास Laplace इनवर्स है उसे सॉल्व करना। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो मैं ये बताना चाह रहा था कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के ज्यादातर क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल होता है, तो आपको मैं ये सलाह दूंगा कि आप पार्शियल फ्रैक्शन को बहुत अच्छा कर लें क्योंकि अक्सर आपको कई जगहों पर इसकी जरूरत पड़ेगी। ये यहाँ पर मैं कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं उन्हें मैं लिख रहा हूँ जिनकी मदद से आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कहीं पर अगर दिया हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे s माइनस a इंटू s माइनस b का पार्शियल फ्रैक्शन करना हो स्टूडेंट, तो दिस इज a अपॉन s माइनस a प्लस b अपॉन s माइनस b। कहीं पर स्टूडेंट्स अगर कुछ इस तरह से दे दिया जाए s माइनस a का होल क्यूब, तो दिस इज a अपॉन s माइनस a प्लस b अपॉन s माइनस a का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन s माइनस a का होल क्यूब। अगर कहीं पे स्टूडेंट्स ऐसा दे दिया जाए 1 अपॉन s माइनस a एंड s स्क्वायर b, तो ये थोड़ा सा अलग हो गया क्योंकि ये लीनियर फैक्टर है और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा a अपॉन s माइनस a प्लस bs प्लस c अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्टूडेंट्स। ओके, और मान लीजिए चौथा केस जो कि बहुत मुश्किल में ही मिलता है, सपोज दैट हमारे पास s माइनस a और s स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि अगर ये क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीटेड हो तो सेम उसी तरह से ही होगा जैसे कि ये लीनियर फैक्टर रिपीटेड था तो हमारे पास ये आया था, तो दिस इज इक्वल्स टू a अपॉन s माइनस a प्लस bs प्लस c अपॉन s स्क्वायर प्लस b एंड प्लस ds प्लस e अपॉन में s स्क्वायर प्लस e का होल स्क्वायर। तो इसकी मदद से आप इजीली लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म में जो पार्शियल फ्रैक्शन होते हैं, डिफिकल्ट पार्शियल फ्रैक्शन, उन्हें सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। एक बात और मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म की कुछ ही प्रॉब्लम्स कर पाए थे, कई सारी जो प्रॉपर्टीज थी उनके ऊपर प्रॉब्लम्स हम कभी कर ही नहीं पाए थे, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में ज्यादा प्रॉब्लम ना करते हुए बस कुछ प्रॉब्लम्स के एग्जाम्पल देके आपको ये टेक्निक बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को जो लाप्लास इनवर्स की प्रॉपर्टीज हैं उनका इस्तेमाल करना है स्टूडेंट्स। चलिए आइए देखें। मान लीजिए स्टूडेंट्स कि आपको पूछा जाए evaluate L inverse of 1 upon s into s plus a into s square plus 4 स्टूडेंट्स। सपोज दैट स्टूडेंट्स ये आपसे पूछा जाए तो आप इसे कैसे करेंगे। एक तरीका है पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। दूसरा तरीका है कि अगर हम किसी तरह से लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस a एंड s स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू निकाल पाए, सपोज दैट हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई और वो मान लीजिए आई है ft स्टूडेंट्स, ft आई है, तो जरा ध्यान दीजिएगा जो भी इसके लाप्लास इनवर्स की वैल्यू आएगी अगर उसमें हम
1/s ये जो दिया है यानी कि लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s एंड इट इज s square plus a and s square plus 4 स्टूडेंट्स। तो अगर हम लाप्लास इनवर्स की डिवाइड बाय s प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लें तो अपना काम हो जाएगा। और डिवाइड बाय s प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट? दिस इज इक्वल्स टू 0 to t ft dt स्टूडेंट्स। दिस इज 0 to t ft dt। तो क्या आपको याद होगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 to t ft dt इज इक्वल्स टू f बार s अपॉन s होता है और यही 0 to t ft dt is equals to Laplace inverse of f bar s upon s होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसका लाप्लास इनवर्स हमें पहले से ही पता था स्टूडेंट्स, राइट? यानी कि हम लोगों को ये पता था f बार s, तो अगर उसमें डिवाइड बाय s आ जाए तो इस पूरे का लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म होता है इंटीग्रेशन 0 to t ft dt, जहां पर ft इसका लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म था स्टूडेंट्स। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि कभी हमसे पूछा जाए L इनवर्स ऑफ 1/s plus a का होल स्क्वायर या सपोज दैट इट इज होल क्यूब एंड इट इज नॉट a, इट इज सपोज दैट 4, इट इज 4 और यहाँ पर स्टूडेंट्स s लिखा हुआ होगा स्टूडेंट्स। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इट इज वेरी इजी। नॉर्मली देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है बट इट इज वेरी वेरी इजी स्टूडेंट्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा हम इसे कैसे करें। एक तरीका पार्शियल फ्रैक्शन है हमारे पास, दूसरा तरीका ये है कि अगर किसी तरह से हम L इनवर्स ऑफ s plus 4 की पावर 3 का लाप्लास इनवर्स निकाल लें तो इट इज इक्वल्स टू व्हाट स्टूडेंट्स? तो इसकी वैल्यू आती है e to the power minus 4t L inverse of 1/s cube, and this is e to the power minus 4t. L inverse of this means t square upon students 2। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये तो काम करेगा हमारा ft का। अब अगर लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s plus 4 की होल क्यूब निकालना चाहें तो दिस इज इक्वल्स टू 0 to t इंटीग्रेशन 0 to t ft d, no, it is not correct students, sorry, it is equals to students, अगर हम ये वैल्यू निकालना चाहें तो it is s students और ये जो वैल्यू आएगी आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने मल्टीप्लाई बाय s प्रॉपर्टी देखी थी और मल्टीप्लाई बाय s प्रॉपर्टी होती है दिस इज इक्वल्स टू I think it is minus dy by dt, not minus, it is plus dy by dt ft students, क्योंकि हमने पढ़ा था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ d by dt ft is equals to s f bar s students, f bar s and minus f0 students। ये मानते हुए if f yes minus f0, तो जब लाप्लास इनवर्स करते हैं स्टूडेंट तो लाप्लास इनवर्स ऑफ s f बार s is equals to d by dt ft, लेकिन शर्त यह है if f0 is equals to 0, यानी कि f0 is equals to 0 होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो हम लोग जरा ध्यान दें स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो हमारे पास में ft आया है वो भी t is equals to 0 पर 0 है। इट मींस दैट कि हम ये लाप्लास इनवर्स यानी कि s upon s plus 4 का होल क्यूब के लिए लाप्लास इनवर्स इज इक्वल्स टू d by dt ऑफ ft यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन स्टूडेंट्स वहां पर मस्ट होती है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं जिनमें आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डिफरेंट प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो हमने स्टूडेंट्स कम से कम समय में इस यूनिट को पूरा करने की कोशिश करी स्टूडेंट्स। हमने कई सारे टॉपिक्स को यहाँ पर कवर किया लेकिन हम ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं कर पाए। आप लोगों की जिम्मेदारी है स्टूडेंट्स कि आप इन टॉपिक्स को समझें और जो एग्जाम्पल्स यहाँ पर करवाए गए हैं उन्हें समझें और फिर उन्हीं के जैसे एग्जाम्पल्स को किताबों की मदद से ज्यादा करें स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग स्टूडेंट जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने की संभावनाएं बढ़ती जाएंगी स्टूडेंट्स। और वैसे भी मैथमेटिक्स में
तो प्रैक्टिस की जितनी जितनी प्रैक्टिस की जाए उतनी ही। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये जो लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म के लिए जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। हम लोग यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं कर पाए हैं इस यूनिट में लाप्लास इनवर्स के लिए, लेकिन जो भी किया है हमने कोशिश करी है कि आपको समझ में आए और आप इनके मदद से जो बुक में और भी प्रॉब्लम्स दी हुई हैं उन्हें हल करने में सक्षम हो सके स्टूडेंट्स। फिर भी हम इन वीडियो में और भी इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं और उसके लिए हमें आपके वैल्यूएबल फीडबैक्स की जरूरत है स्टूडेंट्स। तो प्लीज हमें अपने फीडबैक जरूर दीजिए और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हम इन वीडियोस की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। और आपके वो सभी दोस्त जो किसी कारणवश कॉलेज में नहीं जा पा रहे हैं या क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं उनको जरूर इन हिंदी में बनाए गए वीडियोस का लाभ आप जरूर दें स्टूडेंट्स और उन्हें जानकारी दें। तो स्टूडेंट्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद।